नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2। कल हमने बात करी थी मूर्छना के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको मूर्छना की परिभाषा और मूर्छना के प्रकार जो हमने बताए थे आपको। मूर्छना की परिभाषा और मूर्छना के प्रकार जो थे संतरा मूर्छनाएं, सकाकली मूर्छनाएं और साधारणीकृत मूर्छनाएं, इनके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे षडज ग्राम की मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं और गंधार ग्राम की मूर्छनाएं। ये तीनों ग्राम अलग अलग हैं। वो पिछले वीडियोस में हमने आपको ग्राम क्या है वह हमने आपको बताया था। उन्हीं से जो मूर्छनाएं बनी हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम षडज ग्राम की मूर्छनाएं बताएंगे आपको। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, सबसे पहले हम मूर्छनाओं के नाम हैं, फिर जो स्वर है वह है और उसके बाद उन्हें कौन से देवता से जोड़ा गया है उनका नाम है। संगीत दर्पण के अनुसार षडज ग्राम की पहली मूर्छना षडज स्वर से और मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना मध्यम स्वर से आरंभ होती है। इनका क्रम अवरोहात्मक होता है। अवरोहात्मक हमने आपको बताया, आरोह अवरोह, सारे गामा प ध नि सा तो आरोह होता है और सा नी ध प म ग रे सा अवरोह होता है। तो हम आपको बता रहे हैं इन जो मूर्छनाएं होती है वो अवरोहात्मक क्रम में गाई जाती है। जैसा कि हम आपको बता दें, षडज ग्राम का हम उदाहरण लेते हैं। यदि हम षडज ग्राम में षडज स्वर को पहला स्वर मानते हैं तो सा रे ग म प ध नि, षडज ग्राम में सा की मूर्छना हुई। अब यदि हम सा को हटाकर दूसरा स्वर नी मान लें तो नी सा रे ग म प प ध, यानी कि हमें चढ़ना और उतरना, यानी कि चढ़ता हुआ क्रम और उतरता हुआ क्रम। पहला सा नी ध प म ग रे, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे ग म प ध नि सा। इस तरह से सातों स्वर, एक स्वर को छोड़ना है और एक स्वर को बढ़ाना है। इस तरह से मूर्छनाएं गाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं षडज ग्राम की मूर्छना की। इसमें सबसे पहली मूर्छना होती है उत्तरा मंद्रा। यह ताड़ सप्तक का सा से स्टार्ट होती है और इसकी संज्ञा यक्ष देवता से की गई है। रजनी जो है मूर्छना वह निषाद स्वर से स्टार्ट होती है और इसके आगे राक्षस की संज्ञा दी गई है। उत्तरायता धैवत से स्टार्ट होती है और नारद मुनि देवता को इनका माना गया है। शुद्ध षडजा पंचम से स्टार्ट होती है और ब्रह्मा माना गया है। आगे मत्स्य कृता मध्यम से स्टार्ट होती है और इनके आगे नाग देवता माना गया है। अश्व क्रांता यह गंधार से स्टार्ट होती है और इन्हें अश्विनी कुमार या देवता से माना गया है। नेक्स्ट हमारी अभिरुद्गता ऋषभ से आरंभ होती है। इसके आगे यमराज का माना गया है। इस प्रकार षडज ग्राम की मूर्छनाओं के ये 7 स्वर हैं, 7 स्वर हैं और ये 7 देवता हैं। षडज ग्राम की मूर्छनाओं का इन्हीं नामों का उल्लेख दत्तिल तथा पंडित दामोदर ने अपने ग्रंथों में भी किया है। संगीत रत्नाकर में भी मूर्छनाओं के ये ही नाम प्राप्त होते हैं। शारंग देव ने भी मूर्छनाओं के देवताओं का वर्णन किया है। इनके अनुसार यक्ष, राक्षस, नारद, ब्रह्मा, नाग, अश्विनी, वरुण षडज ग्राम के क्रमानुसार मूर्छनाओं के देवता है।
अहोबल और शारंग देव का देवता संबंधी विवरण भी लगभग एक ही समान प्रतीत होता है। मूर्छनाओं को गाने का तरीका हमने आपको बताया है। पहले सा से शुरू होकर सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी पहला ये आएगा, फिर नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी। इस तरह से एक एक स्वर, ऊपर का स्वर हम छोड़ेंगे, नीचे के स्वर को बढ़ाएंगे। इस तरह से ये मूर्छनाएं बनेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं। मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं सौवीरी, हरिणशुवा, कलोपनता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पौरवी तथा हृष्यका, ये 7 मूर्छनाएं होती हैं। मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं की इन्हीं नामों का उल्लेख दत्तिलम और संगीत दर्पण नामक ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। भरत के अनुसार मध्य स्वरेणा वेणावेन मूर्छना निर्देशः, अर्थात वेणावाचार्य ने मध्य स्वर में मूर्छना बताई है। मतंग के अनुसार मंद्र तथा तार सप्तक की सिद्धि के लिए अच्छे गायकों को चाहिए कि मध्य सप्तक से मूर्छना का प्रारंभ करें। मूर्छनाओं को अवरोही क्रमानुसार प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मा, इंद्र, वायु, गंधर्व, सिद्ध, शिव और सूर्य क्रमानुसार मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के देवता होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले षड्ज ग्राम की मूर्छनाओं के देवता के नाम बताए थे, उसी तरह मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के ये 7 देवता माने गए हैं। ब्रह्मा, इंद्र, वायु, गंधर्व, सिद्ध, शिव और सूर्य। यह हुआ मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के बारे में। अब हम तीसरा पढ़ जानेंगे गंधार ग्राम की मूर्छनाएं। कुछ विद्वानों के अनुसार गंधर्वों का ग्राम होने के कारण इस जो ग्राम का नाम गंधार पड़ा। गंधार ग्राम की मूर्छनाओं का केवल नाम ही दिया गया है। अहोबल के अनुसार नंदा, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रावती, सुखा, आलाप, चेती, गंधार ग्रामे स्यु सप्त मूर्छनाः ताश्च स्वर्गे प्रयोगत्या विशेषातेन नोदिताः, अर्थात गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाओं के नाम हैं नंदा, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा, आलापा। यह गंधार ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं और ये सब स्वर्ग में ही प्रयोग की जाती है। इसे अन्य अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि गंधर्वों के गायन के कारण ही गंधार ग्राम की उत्पत्ति हुई थी और गंधर्व गायन के में यह गाई जाती। यहाँ गंधार ग्राम का विशेष उल्लेख नहीं है। गंधार ग्राम में यह होता है कि हमने 3 ग्राम आपको बताए थे, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षड्ज व मध्यम ग्राम तो प्रचलन में फिर भी आया, परंतु गंधार ग्राम इतना प्रचलित नहीं हुआ। इसीलिए यह कहा गया है कि इन सब मूर्छनाओं का प्रयोग सर्व ही गंधर्वों के द्वारा किया जाता है। हम आधुनिक जो गायन शैली चल रही है, यानी कि हिंदुस्तानी थाट पद्धति में हमारे सबसे प्रचलित जो ग्राम चल रहा है हमारा, वह है
षडजग्राम। षडजग्राम के आधार पर ही स्वरों की उत्पत्ति की गई है। श्रुतियों के जो श्रुतियाँ हैं हमारी 22, उसमें अलग अलग स्वरों के अनुसार हमने आपको पिछली बार बताया था 4-3-2 4-4-3-2 के श्रुति भेद के अनुसार षडजग्राम की स्थापना हुई है और यह षडजग्राम ही सबसे प्रचलित है और वर्तमान में भी षडजग्राम की मूर्छनाएं ही गायन में प्रचलित हैं और षडजग्राम की मूर्छनाओं का अभ्यास करने से जो गायक है उसका गला बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। यह हमने आपको तीनों ग्रामों की मूर्छनाएं बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मूर्छनाओं के भेद और मूर्छनाओं की आधुनिक संगीत में उपयोगिता के बारे में। धन्यवाद।